प्रिय क्रांति मित्रों हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। महाराष्ट्र में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए माननीय राहुल गांधी जी को संविधान रक्षक दल भीम आर्मी प्रमुख माननीय प्रफुल्ल भाई शेंडे जी के आदेशानुसार तथा उनके अनमोल मार्गदर्शन में राहुल जी को प्रत्यक्ष मुलाकात कर एक निवेदन दिया गया। राहुल जी के साथ शेगांव में हुई मैराथन बैठक में संविधान रक्षक दल के राज्य प्रवक्ता भीम प्यांथर माननीय राजेश गवली और संतोष गायकवाड़ जी को सम्मान के साथ शामिल होने का बहुमान प्राप्त हुआ। लेकिन राहुल जी को संविधान रक्षक दल की ओर से जो पत्र दिया गया, उसी पत्र की चर्चा वहां बैठक में हुई और महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र में भी इस पत्र की भरपूर चर्चा हो रही है। क्या है इस पत्र में, आइए हम इस पत्र को ध्यान से सुनते हैं। प्रति माननीय राहुल जी गांधी, मेंबर ऑफ CWC, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विषय: नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के सहर्ष स्वागत, लेकिन नफरत छोड़ो के साथ साथ जाति तोड़ो अभियान भी चलाया जाए। माननीय महोदय, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। संविधान रक्षक दल भीम आर्मी की ओर से महाराष्ट्र की महामंगल धरती पर हम आपका सर्वप्रथम सहर्ष स्वागत करते हैं तथा आपने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो महाअभियान चलाया है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। ऐसा ही अभियान हमने महाराष्ट्र में शुरू से चलाए रखा है, लेकिन इस अभियान में हमने जाति अंत का नारा भी सम्मिलित किया है। हम इस निवेदन के माध्यम से आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी आपके इस महाअभियान में जाति तोड़ो का नारा बुलंद करेंगे। माननीय महोदय, आपने जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का महाअभियान चलाकर इंसान इंसान में प्यार भरने का जो अतुलनीय कार्य किया है, इस कार्य की संपूर्ण विश्व में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। करोड़ों भारतीय जनता आपके इस अभियान में स्वयं स्फूर्ति से शरीक हो रही है, एक दूसरे का हाथ थाम रही है, नफरत छोड़कर भारत जोड़ने का काम कर रही है। आज सही मायने में तानाशाह हुकूमत की नफरती राजनीति के खिलाफ आम जनता की आवाज़ बुलंद हो रही है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर आपको ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी ये यात्रा भले ही कितनी ही भी सराहनीय क्यों न हो, अगर इसमें आप जाति अंत का नारा लगा देते तो ये यात्रा परिपूर्ण होती, यात्रा का मकसद पूर्ण होता, ऐसी हमारी धारणा है। खैर, यात्रा निकालने का आपका उद्देश्य शुद्ध है, इसलिए हम आपकी इस यात्रा का स्वागत करते हुए हम स्वयं इस यात्रा में सहभागी होकर आपका उद्देश्य सफल होने के लिए हम भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं। मान्यवर महोदय, आज संपूर्ण देश में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अर्थात भारतीय संविधान को मानने वाला एक शक्तिशाली प्रबुद्ध वर्ग है। आज इसी वर्ग पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। आप जिस संगठन के प्रतिनिधित्व करते हो, उस कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रबुद्ध अम्बेडकरी जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि इसी कांग्रेस पार्टी ने 1952 के चुनाव में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पराजित करने का घोर पाप किया है। इसी कांग्रेस ने आपकी दादी एवं देश की सर्वोत्तम प्रधानमंत्री दिवंगत प्रियदर्शनी इंदिरा जी गांधी तथा आपके पिताजी भारतीय कंप्यूटर युग के जनक एवं महान वैज्ञानिक सोच रखने वाले देश के प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी जी को भारत रत्न किताब दिया, लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस किताब से आपकी पार्टी ने हमेशा वंचित रखने का घोर पाप किया। अर्थात हम भारतीय होने के नाते इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान को कभी भूले नहीं है, हम उनका सदैव आदर ही करेंगे। लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है, वो हम कैसे भूले। आपकी ही पार्टी ने धर्मांतरित बौद्ध धम्म अनुयायियों को आरक्षण देने में हिचकिचाहट की, वो हम कैसे भूले। मराठवाड़ा विद्यापीठ की नामांतर की लड़ाई हो, गायरान जमीन का प्रश्न हो, विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति का प्रश्न हो,
सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रश्न हो या दर्द प्रबुद्ध अम्बेडकरी समाज के लोगों की हत्या हो, प्रियंका भोत मांगे जैसे हमारी बेटियों का आक्रोश हो, आपकी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने हमेशा रोड़ा डालने का ही काम किया है, और हम कैसे भूले। लेकिन माननीय महोदय, हम प्रबुद्ध अम्बेडकरी जनता अपना मान अपमान नुकसान भूलकर अपने देश की भलाई को सर्वोच्च स्थान देते हैं। इसलिए हम आज आपके द्वारा ईमानदारी से किए जा रहे प्रयास को साथ दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो गतकाल में कांग्रेस ने गलतियां की है, जो पाप किया है, वो गलतियां फिर से ना दोहराए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आपके पार्टी द्वारा किए गए अपमान का खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा और भुगतना पड़ रहा है। आगे भी इसकी सजा आपकी पार्टी को अवश्य मिलेगी। लेकिन आज हम देश की एकता और विकास को सर्वव्यापी सर्वोच्च मानते हुए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मान्यवर महोदय, हम आपसे विनम्रतापूर्ण अनुरोध करते हैं कि आप अम्बेडकरी समाज की भारतीय सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। अम्बेडकरी समूह पर अन्याय अत्याचार होगा नहीं, इसके लिए ठोस कदम उठाए। भारतीय संविधान की सुरक्षा का अभिवचन दे। नए संसद भवन को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संसद भवन ऐसा यथार्थ नाम देने का प्रस्ताव पारित करे। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरने की घोषणा करे। किसी भी हाल में सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे, इसका वचन दे। सभी चीजों का भाव सुनिश्चित कर बढ़ती महंगाई को रोक लगाए। यही हम आपसे विनम्र विनंती करते हैं। फिर से यात्रा को शत शत मंगल सदिच्छा। आपका क्रांती साथी माननीय प्रफुल्ल भाऊ शेंडे। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। नमो बुद्धाय।